हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी सब्जेक्ट। आज की वीडियो में होने वाले 3 टॉपिक। पहला है पीपीएच क्या होता है। डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग होना पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। टाइप्स दे दिए गए हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसके साथ में हम देख लेंगे, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और यहाँ पर इनके कॉजेज़ हैं, इसके साथ में कॉजेज़ की डिटेल में दिए गए हैं सभी कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम्स हैं और जो है काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स दे दिए गए हैं। और आज की वीडियो में जो 3 टॉपिक होने वाले हैं, वो 3 टॉपिक में पहला टॉपिक है पीपीएच, दूसरा टॉपिक है एपीएच और लास्ट टॉपिक होने वाला है पीआईएच। और यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि नोट करने वाली बात है, ब्लीडिंग के साथ अगर शॉक के भी साइन नज़र आते हैं तो वो पीपीएच होता है। ऐसी कंडीशन में मतलब पीपीएच होता है। देन इन्वेस्टिगेशन जो है, यहाँ पर दे दिए गए हैं सभी पॉइंट्स कि क्या क्या इसमें इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस दी गई है और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, पीपीएच मैटरनल डेथ का सबसे कॉमन कॉज है। मतलब मैटरनल डेथ के जो कारण है वो सबसे कॉमन क्या है, पीपीएच। मैनेजमेंट, इमीडिएट जो मैनेजमेंट है वो सभी यहाँ पर पॉइंट्स दे दिए गए हैं। ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि है एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। ये क्या है, 2 तरह से डिवाइड है। पहला है प्लेसेंटा प्रेविया, जो कि 35% केसेस होते हैं। देन दूसरा है एब्रप्शन प्लेसेंटा, इसमें भी 35% ही केस होते हैं। इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, जेनाइटल ट्रैक्ट से प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर के स्टार्ट हो जाने के बाद एंड 28 वीक्स के बाद, लेकिन डिलीवरी या बेबी बर्थ से पहले होने वाला हेमरेज एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। कब कहलाता है ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर इसके कॉजेज़ दे दिए गए हैं एंटीपार्टम हेमरेज के। यहाँ पर क्या है, प्लेसेंटल कॉजेज़, इसमें क्या है 2 है, जिसमें कि पहला दे दिया गया है प्लेसेंटा प्रेविया। इसमें भी लिखा हुआ है ये लगभग 35% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही एब्रेप्शियो प्लेसेंटा दे दिया गया है। ये दोनों कहाँ से दे दिए गए हैं, अभी जो मैंने आपको बताया था एपीएच, जो कि है एंटीपार्टम हेमरेज। और ये 2 तरह से जो डिवाइड है उसी में ये दोनों हैं, जैसे कि ये प्लेसेंटा प्रेविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। ये दोनों देखें, अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया था 35% केसेस होते हैं, वही चीज़ हो गई है। दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज, इसमें क्या अनएक्सप्लेन एपीएच, ये भी दे दिया गया है। अब इसके साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और यहाँ से आप देख सकते हैं सभी कुछ लिखा हुआ, काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश मिक्स ही है। और यहाँ पर प्लेसेंटा प्रेविया की यहाँ पर डिफिनेशन दे दी गई है। उसके साथ में उसके जो इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर दे दिया गया है। डिफेक्टिव डेसिडुआ, देन यहाँ पर सभी कुछ आप देख सकते हैं। टाइप्स हैं प्लेसेंटा प्रेविया के, और 4 टाइप्स हैं यहाँ पर। एंड जो सभी के 4 टाइप्स थे वो सब यहीं पर डीपली एक्सप्लेन है। पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया, टोटल प्लेसेंटा प्रेविया, इस तरीके से। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोसिस यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर वही सारे पॉइंट्स हैं। देन मैनेजमेंट दे दिए गए हैं, मैनेजमेंट भी हम देख लेते हैं। और उसी के साथ में टू एडमिनेटेड द वुमेन इन द हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन नो, एडमिनेटेड ही है रहेगा यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स हो गए हैं उसके। और इसी तरीके से हमारा जो एपीएच है, एंटीपार्टम हेमरेज, ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये इसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर 2 तरीके से इंट्रोडक्शन है, एक पहला और उसके बाद ये डिफिनेशन जो नीचे लिखी हुई है, बीच में और करके लिखा है क्योंकि ये डिफिनेशन भी है और इसको आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिफिनेशन में ही लिखा जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी हेडिंग्स हैं जो कि छूट गई हैं, और हेडिंग में क्या था यही नहीं पता है, तो उसकी वजह से हेडिंग के आगे अंदर का भी थोड़ा सा छूटा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कॉजेज़ दे दिए गए हैं, रिस्क फैक्टर्स हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। आप मेरी वीडियोस में इतना समझ सकते हैं, जहाँ पर जो छूटा होगा वो मैं आपको बता दूंगी। कोई भी यहाँ पर मैं कुछ अपने पास से गलत लिख कर आपको नहीं दूंगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इसको मतलब फिल करके दूँ, या फिर मैं आपको इसका आंसर जो है सही से दूँ, इस टॉपिक को
एक्सप्लेन कर ही सही से दूँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसको आपको कहीं और से लिख करके ला दूँगी। फ़िलहाल ये तो ठीक नहीं हो सकता है। देन यहाँ पर ये हेल्प की फुल फॉर्म हो गई है, कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं जो कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, सभी पॉइंट्स हैं। बाकी हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब इसके बाद जो एक वीडियो आएगी वो होगी हमारी मिडवाइफरी की लास्ट वीडियो। यहाँ पर ये मैनेजमेंट है, यहाँ पर पहले जो है फीटल कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, देन मैनेजमेंट हो गए हैं, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट मोड, इसी के साथ में यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिए गए हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अब जो हमारे थर्ड ईयर के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टार्ट होंगे। अगर आप मुझे कमेंट कर देते हैं कि आपको कौन से ईयर के पहले चाहिए हैं, तो उसके हिसाब से मैं ले आऊँगी। जैसे आपने मुझे कमेंट कर दिया फर्स्ट ईयर के, तो मैं फर्स्ट ईयर के ले आऊँगी। अदरवाइज़ आपने कमेंट किया सेकेंड ईयर, तो मैं सेकेंड ईयर के पहले लेकर आ जाऊँगी। और अगर मुझसे आपने कोई भी कमेंट नहीं किया, आपने मुझे नहीं बताई अपनी राय कि आपको कौन से ईयर के चाहिए हैं, तो मैं अपनी समझ से लेकर आ जाऊँगी। मुझे जिस ईयर के लाने होंगे, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर, मैं किसी भी ईयर के ले आऊँगी। क्योंकि अब ये वीडियो ये भी हो सकता है कि कुछ न्यू लोग देख रहे हों जो भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, उनके पास मेरी वीडियो पहली बार पहुंची हो, तो वो देख सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो तो यहीं पर ख़त्म होती है आज की, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।